और चलिए खबरों में सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे दें। राजस्थान में कोरोना की तस्वीर खौफनाक है। पिछले 24 घंटे में 59 मौतें हो चुकी है और 14,668 नए पॉजिटिव केस सामने आए। तो राजस्थान में लगातार कोरोना पैर पसारते ही जा रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे के भीतर 59 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है और इन 24 घंटे के भीतर 14,668 नए पॉजिटिव केस सामने आए। तो प्रदेश में दिन प्रतिदिन अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही मृत्यु दर में भी इजाफा हुआ है। मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कोरोना की प्रदेश में ये खौफनाक तस्वीर, पिछले 24 घंटे के भीतर 59 मरीजों की मौत हुई है और इन 24 घंटों में 14,668 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया 3 मई तक। इतनी सख्ती बरतने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और सड़कों पर वही ट्रैफिक देखा जाता है जो सामान्य दिनों में देखा जाता था और ऐसे में ये लापरवाही इन आंकड़ों के जरिए समझ आ रही है। चूंकि पिछले 24 घंटे में 59 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और इन्हीं 24 घंटे में 14,668 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते जयपुर के सरकारी और निजी अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। मरीजों को यह भी पता नहीं चल रहा कि किस अस्पताल में जाएं जहां बेड खाली हो। हालांकि चिकित्सा विभाग और DOIT मिलकर कोरोना मरीजों के लिए राहत का क्लिक लेकर आ रहे हैं। जी हां, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है जो कि 1 से 2 दिन में मरीजों के लिए खुल जाएगा, जिसके बाद एक क्लिक पर ही मरीजों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होगी कि किस अस्पताल में बेड उपलब्ध है और किस अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। इसी राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात है राजधानी जयपुर, जहां पर लगातार केस जो है बढ़ रहे हैं और केस लगातार जो बढ़ रहे हैं उसके साथ ही अस्पतालों में स्थिति पैनिक होने लगी है। हमारे साथ मौजूद है CMHO नरोत्तम शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि शुरुआत से एक मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है कि जयपुर के अंदर की जिस तरह से बेड खाली होंगे उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। सर, पहले तो ये बात कि जयपुर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्या आपकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है? और दूसरी बात ये कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, सर उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है अब? देखिए, लगातार जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ा है, जयपुर प्रदेश में लगातार संक्रमण तेजी आई है। उसे देखते हुए तो सरकार ने 2 स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, फील्ड लेवल पर और अस्पताल मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। फील्ड लेवल पर हम जो सैम्पलिंग की प्रक्रिया जहाँ 5,000 पर डे थी, आज 12,000 पर डे हो रही है और पेशेंट को ट्रेस किया जा रहा है। पॉजिटिव पेशेंट को, जो पेशेंट निकल के आ रहे हैं उनमें से 95% लगभग पेशेंट एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं। उनको CMHO की टीम, जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, घर घर जाकर दवाइयाँ दे रही हैं, उनको होम आइसोलेट कर रही हैं, उनको जो कॉन्टैक्ट क्वारंटाइन कर रही हैं। इस तरह पूरी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। सर, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो मरीज जिनको दिक्कतें हो रही है और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाना है, उनको पता नहीं चल रहा है कि अस्पताल में कहाँ जाएं, इतने बेड कहाँ खाली हैं, क्या नहीं है, क्या उसकी व्यवस्था के बीच में व्यवस्था की गई थी, ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था बीच में बात कही गई थी, अब क्या व्यवस्था की जा रही है इस तरह के लिए? अभी तक हम रोज़ जो हमारी रिपोर्ट है वो हम हमारी जो पर डे बेड स्टेटस है वो हमारे RUHS के अंदर और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराते थे। अब सरकार ने इसको आम लोगों के लिए खोलने के लिए पोर्टल निर्माण करने की घोषणा कर दी है। कल से हमारा पोर्टल शुरू हो जाएगा। जो जयपुर में जितने भी कोविड से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनमें कितने बेड कहाँ पर उपलब्ध है उसकी सारी जानकारी उस पर मौजूद होगी। सर, बात करें जयपुर की तो अभी इस वक्त कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है? कितने बेड क्षमता उपलब्ध है आपके पास? कितने वेंटिलेटर बेड है, कितने ICU बेड है? और उनकी मॉनिटरिंग के लिहाज से बात करें तो आज की तारीख में जयपुर की क्या स्थिति है बेड स्टेटस के बारे में? जी, यदि आज तारीख में हम देखें तो हमारे पास आज 64 हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल, जिनको हमने गवर्नमेंट का कोरोना का डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हुए हैं और लगभग इन सब के अंदर 5,765 बेड कोविड के लिए हमने अधिकृत किए हुए हैं, जिसमें से जिसमें ऑक्सीजन बेड 2,140 हैं। इसके अतिरिक्त जो ICU बेड हैं 606 हैं। वेंटिलेटर हमारे पास 367 हैं जो हमने इसके लिए उपलब्ध करा रखे हैं। इसके साथ में यदि किसी को आवश्यकता होती है तो उसके लिए जनरल बेड की संख्या हमारे पास 177 है, जो जनरल बेड हमारे साथ में उपलब्ध है। हाँ सर, बात करें मॉनिटरिंग की तो एक लगातार शिकायतें आ रही है जयपुर के अंदर की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और जो दवाएं हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, तो उसको लेकर क्या आपकी व्यवस्था है, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये शिकायतें आम पब्लिक की शिकायतें हैं सर। देखिए, कोविड ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।
चूँकि अचानक इसमें जो कोरोना के केस उछाला है, तो आम आदमी मन में जो बिना बात का भय बन गया, इसको पॉजिटिव आ भी जाता है, एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक होने के बावजूद वो सीधा अस्पताल को भगता है और हमारे बेड को ऑक्यूपाइड कर लेता है। जबकि ऐसे लोगों को घर पर ही अपना इलाज करना है। हमारी टीम घर घर जाकर दवाई देकर आती है, चिकित्सक सलाह दे के आती है, एवरी डे फ़ोन पर उनकी ट्रेसिंग की आती है। तो इसके कारण आपको लगता है कि बेड के अंदर कमी आ रही है। जो कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन सवाल है, इस इंजेक्शन का यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। WHO भी कह चुका है, हमारे विशेषज्ञ भी बोल चुके हैं कि कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं है। चूँकि एंटीवायरल ड्रग है, तो निश्चित रूप से जो उसका वायरस का जो इन्फेक्शन का समय है, उसे थोड़ा कम करने में ज़रूर सहायक होती है। तो जुडिशरी जहाँ आवश्यक हो, हमको वहीं पर रेमडेसिविर का उपयोग करना है। यही सरकार और हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं और इसी पालना करनी है। चूँकि प्राइवेट अस्पताल कि सोशल दवाओं में या अन्य किसी दवाओं के अंदर रेमडेसिविर हर इंजेक्शन हर मरीज को लिख देते हैं, तो इसलिए एक कृत्रिम सी कमी बन गई है, जिसको सुधारने के लिए सरकारी स्तर पर विशेषज्ञ द्वारा सबसे अपील की जा रही है। हाँ सर, एक बात करें, कल रात को 1-2 अस्पताल थे जहाँ से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। आज की बात करें, राजधानी का एक बड़ा निजी अस्पताल है, वहाँ से भी बार बार मैसेज आ रहे हैं कि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। तो इस तरह की पैनिक स्थिति, ऑक्सीजन की कितनी दिक्कतें हैं, कितना आपके डिस्ट्रीब्यूशन में मजबूती प्रदान कर रहे हैं सर उसको? देखिए, चूँकि कोरोना के मरीज में अचानक उछाल आया है, लगभग हमारे जो कल केस आए थे पिछले केस से लगभग डबल हो गए थे। अचानक इस केसों की संख्या बढ़ने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई जो हमको प्राप्त हो रही है, उसका भी कि देखना चाहिए कि उसको किस ढंग से उसका बंटवारा हो रहा है। कुछ अस्पताल ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे थे, कुछ अस्पताल में ऑक्सीजन कम आ रही थी। जितनी पेशेंट्स है, बेड संख्या है, उसके आधार पर ऑक्सीजन का वितरण होना चाहिए। इसको लेके हमारे कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है ऑक्सीजन की देखरेख करने के लिए। उनमें ADM फर्स्ट, हमारे एक चिकित्सक और ड्रग कंट्रोलर के ADC को तीनों को बना के पूरा जिम्मेदारी सौंपी गई है। 24 घंटे हमारे यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर से जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। सारी वहाँ से जो जितने भी सिलेंडर वाले भर के सीधे अस्पताल में पहुँचाए जा रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ जुडिशरी हमको बंटवारा कर रहे हैं, जितनी डिमांड आ रही है उस डिमांड के अकॉर्डिंग अब हमने बांटना शुरू किया है। तो ये थे मेरे साथ CMHO नरोत्तम शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे जयपुर शहर में जो हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसके बावजूद पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। और साथ में ये भी कहा कि 1-2 दिन के अंदर एक बड़ी व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंदर की ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से मरीज जो है ये मालूम कर पाएंगे पोर्टल के जरिए कि किस बेड अस्पताल के अंदर कितने बेड खाली है, और वो सीधे वहीं पहुँच पाएगा। उम्मीद है कि जो व्यवस्था है जल्द लागू हो पाएगी, जिससे कि मरीजों को एक बड़ा लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। तो ये थे हमारे सहयोगी विकास शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत की CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से। और चलिए आगे